सभी साथियों को जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में। आज दिनांक 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं कि आज मोहिनी एकादशी व्रत है। तो इस मोहिनी एकादशी व्रत का कथा का वर्णन हम आपके सामने लेकर आए हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत क्या है और कैसे रखा जाता है और इसका नाम क्यों पड़ा। तो सर्वप्रथम इस मोहिनी एकादशी के वृत्तांत की दो कथाएं आती हैं कि एक तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था तो उसको देवताओं और राक्षसों में बांटने के लिए भगवान विष्णु ने, नारायण हरि ने मोहिनी रूप धरा था। वो अवतरण आज ही के दिन हुआ था। तो इस दिन मोहिनी अवतरण होने के कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा था। अब हम इस एकादशी से संबंधित वृत्तांत बताते हैं कि एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, इस मोहिनी एकादशी व्रत का वर्णन आप मुझे बताएं, क्या है और कैसे रखा जाता है, इसका क्या फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हम आपको इस मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सर्वप्रथम ये कथा भगवान श्री राम ने सुनी थी। तो उस कथा के अंतर्गत आता है कि एक सरस्वती नामक नदी बहती थी। उसके पास भाद्रवती नामक एक नगर था जिसके राजा सौम्य थे। सौम्य के शासन काल में सर्वधर्माचार्य वगैरह खुशी रहते थे, प्रजा खुश रहती थी। और उन्हीं के पर राज्य में उनके एक मंत्री थे जो कि वैश्य समाज से आते थे। उनका नाम धनपाल था। उन धनपाल के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा बेटे का नाम दृष्टबुद्धि था। दृष्टबुद्धि शुरू से ही दुराचारी, अत्याचारी, पापी, लोगों को सताने वाला, वेश्यागमी, वेश्यावृत्ति में शामिल होने वाला, जुआ वगैरह खेलने वाला, मतलब पूर्ण रूप से दुराचारी व्यक्ति था। तो उसको कई बार उस मंत्री धनपाल जी ने काफ़ी समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया, तो उसे घर से निकाल दिया गया। घर से निकलने के बाद वो शहर के बाहर ग्राम के पास कहीं रहने लगा और वहाँ जो उसके पास धान्य था, ज्वेलरी वगैरह थी, आभूषण थे, उनको बेचकर अपना जीवन यापन करने लग गया। एक समय के बाद जब वो ख़त्म हो गया तो चोरी डकैती करने लग गया, लूटपाट करने लग गया। इस कंडीशन में जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ते गए तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को पकड़ के लेके आएँ और शहर से बाहर करें, नगर से बाहर किया जाए। तो राजा के कर्मचारी गए और उस दुष्ट बुद्धि को पकड़कर लेकर आए। राजा ने उसे देखा कि ये मेरे मंत्री का लड़का है, तो राजा ने उसको सजा न देकर अपने नगर से निकालने का आदेश दे दिया। उसे ले जाकर सैनिक नगर से बाहर छोड़ आए और चेतावनी देकर कि इस नगर में दोबारा ना आए। तो वो एक जंगल में था। उस जंगल के अंतर्गत वहाँ से कुछ दूरी के अंतर्गत कौटिल्य मुनि ऋषि एक तालाब के किनारे स्नान ध्यान कर रहे थे। तो उनका वस्त्र किनारे पर रखा हुआ था। तो जंगल में जब भूखा प्यासा दृष्ट बुद्धि घूम रहा था तो उसका पैर उन मुनि के वस्त्र से लग गया। उस वस्त्र से पैर लगने के कारण उस पर ऐसा मुनि का प्रभाव पड़ा कि उसकी बुद्धि तुरंत चेंज हो गई। लूटपाट डकैती करने से उसका मन घृणित होने लग गया, हत्याएं करने से उसका मन घृणित होने लग गया। तो उसके अंदर सद्भावना जागी थोड़ी सी। तो उसके आधार पर वो थोड़ा सा वहाँ रुका और रुकने के बाद जब मुनि स्नान करके बाहर निकल के आए तालाब से, नदी से,
तो उस जल से तो जब उसने उन मुनि से पूछा, हे प्रभु मुनिराज, मैं इस तरह से अत्याचार करता रहता हूँ, मेरा मुक्ति का मार्ग बताएं। तो कौटिल्य मुनि ने उस दिन बताया कि आज दशमी है, ये वैशाख शुक्ल दशमी पड़ रही है, अगले दिन मोहिनी एकादशी व्रत है। तो तुम आज इसका संकल्प लें कि कल मुझे व्रत रहना है और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारायण करेंगे, और पारायण करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन करेंगे। तो आपके अब तक के सभी पाप नष्ट होंगे और आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहेगी। तो इस तरह से दृष्ट बुद्धि ने कौटिल्य मुनि के कहने से इस व्रत का संकल्प लिया, एकादशी को व्रत रहा, रात्रि जागरण किया और उसके बाद द्वादशी को इस तरह से व्रत का पारायण किया। इस तरह से करने के बाद उसकी सभी पापों की मुक्ति हो गई, एकादशी की कृपा से सद्मार्ग पर आ गया और जो भी उसने पाप कर्म किए उनसे उसे छुटकारा मिल गया। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसका नया अवतरण हुआ। इस तरह से एकादशी व्रत से उसका जीवन सफल हुआ और नए जीवन की शुरुआत की। तो ये आपको एकादशी व्रत का वृत्तांत सूक्ष्म रूप में हमने बताया। आज एकादशी व्रत है, इसे आप सभी लोग करेंगे। वैष्णव हो स्मार्ट तो सभी के लिए आज ही है। इसमें एक विशेष उपयोग और हम बताएं, आज मोहिनी एकादशी होने के कारण लगभग 2:20 से 4:22 के बीच अमृतकाल महोत्सव पड़ रहा है। इस बीच में अगर आप सूर्य की किरण के सामने जल, दूध या कोई पेय पदार्थ रखते हैं उतने समय के बीच, उसके बाद उसको उठाकर जो भी कोई व्यक्ति रोगी है या किसी परेशानी से ग्रस्त है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, तो उसे ये पिला दिया जाए तो अमृत का काम करता है, उसको तुरंत से राहत मिलती है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ये जो व्यक्ति काफ़ी समय से लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं उन लोगों को भी पिला सकते हैं, और नहीं है शरीर भी स्वस्थ है तो आप थोड़ा थोड़ा अपने परिवार के हर मेंबर को भी इसे दे सकते हैं। तो ये अमृत के समान आपके शरीर में फ़ायदा करेगा, आपको स्फूर्ति जगाएगा और आपके पापों को नष्ट करेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे।